महाराष्ट्र के नगरपालिका नगर परिषद चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत हुई। भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनी और दूसरे नंबर पर है 55% स्ट्राइक रेट के साथ शिवसेना। यानी ये डिबेट क्या खत्म हो गया कि असली शिवसेना कौन है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं। निरुपम सर, 55% स्ट्राइक रेट के साथ शिवसेना दूसरी नंबर की पार्टी बनी, क्या ये विवाद खत्म हुआ कि असली शिवसेना कौन है? संजय राउत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मदद की क्योंकि जो आपका चुनाव चिन्ह है धनुष, तीर धनुष, ये अभी तक उसका फैसला नहीं आया। देखिए, जो निकम्मे लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी हार का जो ठीकरा है किसी और पे फोड़ते हैं। पहले जब हारते थे तो बोलते थे ईवीएम खराब है, फिर हारे तो बोले कि पैसे का खेल है, अब हारे हैं तो बोले सुप्रीम कोर्ट का दोष है। सच ये है कि उबाठा या संजय राउत पूरी तरह से महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा नकार दिए गए। कारण यह है कि इन्होंने वैचारिक तौर पर बाला साहब के साथ गद्दारी की, कांग्रेस के साथ हाथ मिला के हिंदुत्व को छोड़ा, और उसके बाद जिस तरीके से जिहादियों के साथ ये समझौते कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरा महाराष्ट्र इनसे नाराज। और यही वजह है कि नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में जो महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जो फैसला दिया, उस फैसले में लगभग 55% स्ट्राइक रेट के साथ एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की शिवसेना को दूसरे नंबर की पार्टी बना के दिया है। मतलब महाराष्ट्र के मराठी मतदाताओं और शिवसैनिकों ने यह फैसला दिया है कि असली शिवसेना वो है जिसका नेतृत्व शिंदे साहब कर रहे हैं। और उबाठा, जब हम दूसरे नंबर की पार्टी बन रहे हैं तो उबाठा 5वें नंबर की पार्टी बनी है, सिर्फ 9 नगराध्यक्ष चुन के आए। एक कारण तो यह है कि वो निकम्मे हैं, पूरे प्रचार में कहीं गए नहीं, और दूसरा है कि लोगों ने उनको स्वीकार ही नहीं किया, लोगों ने नकार दिया है। तो ऐसे में अब यह विवाद का विषय नहीं है, मैं और आप नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि असली शिवसेना मतलब वो जिसका नेतृत्व श्री शिंदे कर रहे हैं। आप लोग अब तक ये कह रहे हैं कि अगर ये शिवसेना यूबीटी जीती तो अगला मुंबई का मेयर खान हो जाएगा और हम खान को मेयर नहीं बनने देंगे। लेकिन अभी जो चुनाव हुए, निकाय चुनाव, इसमें वाशिम जिले की एक कारंजा सीट है नगर परिषद, वहाँ पर एमआईएम ने बाजी मारी है, एमआईएम का नगराध्यक्ष चुना गया। ये निश्चित तौर पर खतरे की एक घंटी है, और कारंजा चुनाव के नतीजों से मुंबई के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, खास करके जो मुंबई के हिंदू हैं, क्योंकि एमआईएम वाले जिहादी हैं, उधर उबाठा वाले संभाजीनगर से मामू को बुला रहे हैं और मामू के साथ सांठगांठ कर रहे हैं, कांग्रेस वाले तो पुराने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ऐसे तमाम जो एंटी हिंदू पार्टियां हैं, उन पार्टियों से मुंबई के हिंदुओं को सावधान होना पड़ेगा और अपनी एकजुटता के साथ महायुति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना जो करंजा में हुआ वो मुंबई में भी हो सकता है। इसके लिए सावधान रहें। ये खतरे की घंटी कैसे है? अगर जनता चुन रही है, जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेकर एमआईएम पार्टी को चुना है, उनको पूरा एक जिले की जिम्मेदारी संभालने को दे दी है, तो इस खतरे की घंटी किसको है? देखिए, घर फूटे गंवार लूटे, आपके आपस के वोट जब बढ़ जाते हैं तो दूसरे लोग आपके ऊपर राज करने लगते हैं। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अपने आपस के वोट को मजबूत रखिए। जिस शहर में लगभग 80% हिंदू समाज का वोटर हो, उस शहर का मेयर 20% वाला बने, यह किसी को नागवार गुजरेगा क्या? किसी को स्वीकार है क्या? मेरा सवाल यह है। और इसलिए हमारी अपील यह है कि मुंबई का जो मेयर होगा वो महायुति का होगा और हिंदू ही होना चाहिए। यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के साथ ही फिर उतरेंगे। तो जब बटेंगे तो कटेंगे। करंजा में कट गए, करंजा में बटे तो कटे हैं। इसलिए मुंबई में बटना नहीं है, वरना बटे तो फिर कट जाएंगे। पर सीट शेयरिंग पर तो मामला फंसता दिख रहा है, लंबा खींच रहा है। आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। कोई हमारा सीट शेयरिंग पर कोई मामला फंसा नहीं है। बातचीत होती है, चर्चा होती है और चर्चा चल रही है। जब 2-3 पार्टियां गठबंधन चलाती हैं तो सभी पार्टियों की अपेक्षा होती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए ताकि अपने कार्यकर्ताओं को हम एकोमोडेट कर सके। और इसलिए बीजेपी भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो, हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो। तो वो बातचीत का दौर जारी है। आने वाले 24-48 घंटे के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा कि हमारी जो अपेक्षा थी वो भी पूरी हो गई, बीजेपी की जो अपेक्षा थी वो भी पूरी हो गई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।